फ्रेंड्स, आज हम हमारे एक फ्रेंड का पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक है। तो वो सभी शेयर हमने क्यों बाय किए थे उसके बारे में भी हम बताएंगे और अभी उसमें कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारे मित्र ने अभी 1,24,000 के आसपास लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए फंड डिप्लॉय कर रखा है, तो उसको अभी भी 20% के आसपास का गेन हो रहा है। और यहाँ पर खास बात ये, आप प्रॉफिट रियलाइजेशन देखो फ्रेंड्स, 72,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट तो रियलाइजेड हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पर इसका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है, फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कौन कौन से शेयर है और क्यों हमने लिए थे वो सबसे पहले तो हम देखते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो हमारे इस व्यूअर पैक के पोर्टफोलियो में 523 रुपये के प्राइस से स्टोव क्राफ्ट का शेयर है। तो आप सभी लोगों को पता है कि स्टोव क्राफ्ट का जब आईपीओ आया तब ये कंपनी डॉक्यूमेंट में लॉस दर्ज कर रही थी और फिर भी हमने इस शेयर को इसके रिजल्ट के बाद लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये परफॉर्मेंस कैसा दिखा रहा है, 84% के आसपास का प्रॉफिट है। तो और आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, ये शेयर हमने कब बाय किया था, तो जब इसके तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट आए उस वक्त इसके रिजल्ट बहुत ही हमें पसंद आए थे और हमने यहाँ पर वीडियो में ऐसा टाइटल लगाया था कि 3 गुना होगा ऐसा रिजल्ट आया है। तो इसी वजह से हमने इस शेयर को बाय किया था। और बाद में क्या हुआ कि कोविड की सेकंड वेव आ गई और इसी वजह से यह शेयर जो 523 रुपये थे वहाँ थे गिरकर 425-30 रुपये के आसपास के लेवल पर ट्रेड करने लगा। मगर हमने इस शेयर को थोड़े ही टाइम होल्ड किया, तो आप देख सकते हो अभी ये शेयर थोड़े ही दिन पहले 1,000 रुपये के भी ऊपर के हाई बनाने में कामयाब रहा है और अभी भी हम इस शेयर को होल्ड करने वाले हैं 1,100 रुपये तक के लक्ष्य के लिए। दूसरा फ्रेंड्स, यस बैंक है 500 क्वांटिटी और अभी इसमें 12% के आसपास का लॉस हो रहा है। तो ये तो लगभग 3 साल पहले की शॉपिंग की है और यहाँ पर एवरेज कर करके यहाँ पर एवरेज कॉस्ट हमने नीचे ला दी और अभी भी यहाँ पर निकलने का मौका नहीं मिल रहा। और आप फ्रेंड्स यहाँ तीसरा स्टॉक देख सकते हो एसबीआई कार्ड का, जिसके 40 शेयर 625 के आसपास के एवरेज प्राइस पर इस भाई ने बाय कर रखे और वहाँ पर उसको 76% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए उस भाई का यह भी प्रश्न था। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मैंने जब इसके पहले क्वार्टर के रिजल्ट आए उसके बाद हमारे जो एक राजस्थानी व्यूअर भाई है उसको यह शेयर लगभग 990 रुपये के आसपास के प्राइस से बाय करवाइए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो कोरोना की वजह से इसके बिजनेस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी वो अब खत्म हो गई और अगले आने वाले दिनों में ये कंपनी बहुत ही तेज़ गति से ग्रो कर सकती है। इसी वजह से हमें यहाँ पर फ्रेश बाइंग की है। तो इस बाइक के पास तो बहुत पुरानी है, फिर भी यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है और अगले आने वाले 6 से 8 महीने में ये सिर्फ 1,700 रुपये के आसपास जाएगा, ऐसी मुझे पर्सनली उम्मीद है। और आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, चौथा शेयर रतन इंडिया एंटरप्राइज और इस शेयर ने अभी स्टॉक मार्केट में धूम मचा रखी, क्योंकि ये शेयर बहुत ही कम समय में निचले लेवल से 6 गुना हो गया था और इस शेयर को 11 रुपये के आसपास के प्राइस से इस भाई ने पकड़ा। और यहाँ पर क्या हुआ था फ्रेंड्स, एक दिन गुरुवार के दिन मैं फ्री बैठा था तो अचानक से सुबह सुबह ईवी बाइक से रिलेटेड न्यूज़ आ गई थी। तो उस वक्त हमने जल्दी में इस शेयर को बाय कर छोड़ दिया था और बाद में 1 महीने बाद हमने वापस इस शेयर को देखा तो ये शेयर लगभग 24 रुपये के आसपास ट्रेड करा था और वहाँ पर हमारे काफ़ी सारे जो व्यूअर भाई है उसने हमने एक साथ बाइंग की थी और वहाँ पर से भी हमारा पैसा 2 गुना हुआ था। तो ओवरऑल अभी भी इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड करना है, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में यहाँ पर 150 रुपये के आसपास के लक्ष्य बहुत ही जल्द आने की उम्मीद है। और फ्रेंड, अब बात करते हैं 5वें स्टॉक यानी कि इंडिया मार्ट इंटरमेश के शेयर के ऊपर। तो अभी 2-4 दिन से इस शेयर ने बाजार में धूम मचा रखी है और आप यहाँ देख सकते हो इस शेयर को हमने किस प्राइस से बाय किया था, तो 6,746 के आसपास के लेवल पर और अभी इस शेयर में 20% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस शेयर को हमने क्यों बाय किया था फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, जब ये शेयर 7,000 के नीचे फिसला तब हमने 32,000 रुपये टारगेट वाला एक वीडियो बनाया था और वहाँ पर हमने ये कोशिश की थी कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर भाई है जिसने 9,000 रुपये के ऊपर के लेवल से इस शेयर को बाय किया उसको कॉन्फिडेंस बढ़े और यहाँ पर अच्छे शेयर है, इसी वजह से जो भी नए लोग हैं उसको यहाँ पर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अगले आने वाले दिनों में ये 32,000 से भी ज़्यादा के टारगेट दिखाने की क्षमता रखते हैं और उसी वजह से हमने यहाँ पर इस भाई को भी
इस शेयर को बाय करवाया था। और इसके अलावा हमारे राजस्थानी भाई है उसको भी बाय करवाया, और इसके अलावा काफ़ी और सारे इन्वेस्टर को इंडिया मार्ट इंटरमेश का स्टॉक बाय करवाया, और इसको हम होल्ड ही करने वाले हैं जब तक 32,000 रुपये इसका टारगेट ना आ जाए तब तक। और फ्रेंड छठे स्टॉक यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक, और ये हमारा सबसे फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे शेयर बढ़ता जाता है, और जिस गति से बिजनेस बढ़ता है उस गति से शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि हमें 5 साल के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी कंपनियों को भी अपने 10 साल के फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता, मगर बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हम 10 नहीं 15 साल का भी अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ पर अभी हाल ही में पहले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद जो मैनेजमेंट की ओर से बयान आया था, तो वहाँ पर उसने क्लियरली ये कहा था कि अभी ICICI जैसे दिग्गज बैंक भी 20% के CAGR से ग्रो कर रहे हैं, तो हम तो उससे काफ़ी छोटे बैंक है, तो यहाँ पर हम तो 10-15 साल तक बहुत ही हाई स्पीड से ग्रो करने वाले हैं। और इसी वजह से हमने इस स्टॉक को बार बार बाय करने को बोला था। और यहाँ पर एक हमारे मित्र है आउट स्टेट के, उसने फ्रेंड्स मेरे कहने पर 57 रुपये के आसपास के प्राइस पर IDFC फर्स्ट बैंक के 1000 शेयर ले रखे, और अभी उसको काफ़ी अच्छा लॉस हो रहा है, क्योंकि उसका तो व्यू 6 महीने का था, मगर 6 महीने तो यह कोविड की सेकंड वेव के वजह से ही निकल गए, और अभी भी वो लॉस में। तो फिलहाल देखते हैं वो किस लेवल पर निकलते हैं, मगर अभी भी जो भी लोग इस शेयर को बाय करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इसको 46 रुपये अभी चल रहा है वहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, और अभी ये शेयर 60 रुपये हो जाए तो वहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, और 100 रुपये हो जाए तो वहाँ पर भी IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये कंपनी अगले आने वाले 10 साल तक आराम से हाई स्पीड ग्रोथ दिखा सकते हैं, और इसी वजह से इस बाइक को भी ये शेयर होल्ड करना है। और फ्रेंड हेमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, तो ये भी यस बैंक की तरह 2-2.5 साल 3 साल पुराना स्टॉक है, शायद इसने टीवी पर देखकर लिया था। इसके अलावा फ्रेंड्स इजी माई ट्रिप के भी 20 शेयर है, और इस शेयर को हमने लिस्टिंग के दिन ही 226 रुपये के आसपास के प्राइस पर लिया था। और उस वक्त क्या हुआ था कि कोविड की सेकंड वेव की वजह से इस शेयर का प्राइस गिर गया था और काफ़ी वक्त तक नीचे रहा था, मगर फिर भी फ्रेंड्स हमने इस शेयर को होल्ड करके रखा था, क्योंकि हमें पता था जब कोविड से रिलेटेड प्रतिबंध हटेंगे तो वापस इसका बिजनेस पिकअप कर जाने वाला है, और वैसा ही हुआ। और अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसका रिजल्ट, ये शेयर 2 गुना हो चुका है। और अभी हाल ही में हमने इस कंपनी के शेयर का टारगेट निकाला था 770 रुपये वाला वीडियो भी यहाँ पर अपलोड किया है, और हम भी इस स्टॉक को 770 रुपये के टारगेट के लिए होल्ड करने वाले हैं। और वहाँ पर देखेंगे मैनेजमेंट अगले आने वाले दिनों में क्या गाइडेंस देता है, और वहाँ से और नए टारगेट निकालेंगे और इस शेयर को होल्ड करेंगे। और फ्रेंड्स बोरोसिल रिन्यूएबल्स के भी 46 शेयर है, और यहाँ पर इस शेयर को तो हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही बाय किया, क्योंकि इसका बिजनेस 4 गुना होने वाला है अगले आने वाले 3 साल में। इसी वजह से हमने इस शेयर को 1000 रुपये के टारगेट के लिए बाय किया हुआ है। और दूसरा फ्रेंड्स इस शेयर को हमने क्यों लिया था, तो IRFC के IPO 2 लॉट पड़े थे, तो मैंने इस भाई को बोला थी 1 लॉट आप रहने दो और 1 लॉट निकाल कर बोरोसिल रिन्यूएबल्स में डाल दो, और बाद में ऐसे 350 रुपये के आसपास भी अभी पहले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद चला गया था। मगर स्मॉल कैप में आप लोगों ने देखा करेक्शन आने की वजह से ये सभी छोटे कंपनियों के शेयर वापस नीचे उतरे थे, तो यहाँ पर कोई चिंता की बात मुझे तो नहीं लग रही। और ये शेयर डेफिनेटली अगले आने वाले 2-2.5 साल में 1000 रुपये को क्रॉस करने वाला है, और इसी वजह से हमने इस शेयर को होल्ड करा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो अशोक लेलैंड के 100 शेयर पड़े हैं, और ये शेयर कोविड के टाइम के, और आप देख सकते हो यहाँ पर इसको 50% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले तो हम ये सोच रहे थे कि अभी भारत के अंदर जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है उसकी अगले आने वाले 2-3 साल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने वाले, मगर अभी हाल ही में अशोक लेलैंड ने अपना मेगा विज़न बाजार के सामने सबमिट किया, और वहाँ पर उसने ऐसा बताया कि वो दुनिया की 50 कंट्री में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं, और जो टॉप 10 ग्लोबल कॉमर्शियल व्हीकल्स प्लेयर है उसमें से एक बनना चाहते हैं। तो इस विज़न की वजह से फ्रेंड्स हम इस शेयर को बहुत ही लंबे वक्त तक होल्ड करने वाले, क्योंकि ये इंडिया के अंदर बिजनेस करते हैं और बाहर बिजनेस फैलाएंगे, तो आप सोचो यहाँ पर कितने बड़े प्रॉफिट होने के चांस हैं। और फ्रेंड अब बात करते हैं रॉकेट शेयर की, तो बारबेक्यू नेशन आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस भाई ने 649 के आसपास के लेवल पर इस शेयर को बाय किया था, और आप सभी को पता है इस IPO को भी बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स मिला था, और ये कंपनी लॉस कर रही थी फिर भी हमने इस शेयर को बाय किया। और आप देख सकते हो इसका रिजल्ट क्या हुआ,
अभी 72% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। और इस शेयर को हमने कब बाय किया था, तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, जब इसके चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आए, उस रिजल्ट से ठीक 2 घंटे पहले हमने इस शेयर को लगभग 650 के आसपास के लेवल पर बाय कर छोड़ दिया था। और दूसरे दिन इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे, मगर बाद में कोविड की सेकंड वेव का भी इफेक्ट आ गया था। फिर भी ये शेयर अभी भी काफ़ी बहुत ऊपर चला गया, क्योंकि फ्रेंड्स इसने डॉक्यूमेंट में तो कोई खास परफॉर्मेंस हो रहा है ऐसा नहीं दर्शाया था आईपीओ के वक्त, मगर अगले आने वाले दिनों में मैंने इसका जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उस बात को कैलकुलेट करके इसके टारगेट निकालने की कोशिश की, तो ये शेयर 2500 रुपये के आसपास जाने की क्षमता रखता है। और इसी वजह से हमने इस शेयर को बार बार बाय करने को बोला था, मगर कोई हमारे रिटेल इन्वेस्टर भाई इसको बाय नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि अभी ये कंपनी लॉस कर रही है और दूसरा इसके ऊपर काफ़ी सारा डेप्ट है। मगर रियलिटी इससे अलग ही है, क्योंकि जो इसने आईपीओ के थ्रू पैसे उठाए हैं उससे वो डेप्ट रीपेमेंट करने वाले थे, और दूसरा अगले आने वाले दिनों में ये कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट करने वाली थी, और इसी वजह से हमने इस शेयर को बाय किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स इस भाई को आईपीओ में क्लीन साइंस लगा था, तो उसका आधा लॉट बेच दिया और आधा लॉट होल्ड कर रहे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगले आने वाले दिनों में 25-30% की लगातार 3-4-5 साल तक ग्रोथ आने की उम्मीद है। और ये अपने सेगमेंट्स में बहुत ही यूनिक कंपनी मानी जाती है मार्जिन और अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो इसी वजह से हमने इस शेयर को होल्ड करके रखा है। और कर्नाटका बैंक का शेयर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, वहाँ भी अभी 13% के आसपास का लॉस हो रहा है, और ये भी बहुत ही पुरानी शॉपिंग है। जब ये लगभग नोटबंदी के आसपास हमने इस स्टॉक को खरीदा था टीवी के ऊपर देखकर। और फ्रेंड अब हम आ जाते हैं इसके एंजल ब्रोकिंग वाले अकाउंट्स में, जहाँ पर इसने पैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए डाले, मगर अभी फिलहाल 2 शेयर यहाँ पर उसने लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर रखे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो फ्रेंड्स 85,000 रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ पर 5% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था। उसमें सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स के 200 शेयर उसने अभी उठा रखे। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी थोड़े दिन पहले हमने कल्याण ज्वेलर्स के शेयर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, और वहाँ पर 3 गुना शेयर होगा ऐसा बोला था। तो इस टाइम पर शेयर लगभग 67 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो उसके निचले लेवल पर इस भाई ने कल्याण ज्वेलर्स के शेयर उठा कर रखे। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। और इस पोर्टफोलियो में फ्रेंड्स दूसरा जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर ले रखा है वो है टाटा मोटर का, और वहाँ पर भी अभी ये पॉजिटिव में ही है, यानी कि अभी हाल ही में इसकी शॉपिंग हुई है। और इस शेयर को हमने क्यों बाय कर रखा है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो 2100 टारगेट वाला हमने वीडियो बनाया था, जो कि किसी के गले के नीचे ना उतरे ऐसा हमने टारगेट बताया था। और दूसरा कि इस वीडियो के थ्रू हमें काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट आए थे, और हमने तो ये चैनल ही कमेंट सुनने के लिए बनाए, तो हमारा काफ़ी मनोरंजन भी इस वीडियो के थ्रू हुआ था, और इस वीडियो के थ्रू हमें काफ़ी अच्छा अर्निंग भी हुआ था यूट्यूब के ज़रिए। तो ओवरऑल ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा था, और हमने इस शेयर को खुद भी बाय करके रखा है, और अगले आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये शेयर 2100 नहीं 2300 आएगा ऐसा हमको लगता है, और इसी वजह से हमने इस शेयर को बाय करके रखा है। इसके अलावा फ्रेंड्स नुवो को इसको आईपीओ में लगा था, तो वो कंपनी तो डेफिनेटली अच्छी है, मगर हायर प्राइस पर आ जाने की वजह से और कंपनी फिलहाल लॉस दर्ज कर रही है ऐसा दिखने की वजह से इस आईपीओ को ठंडा रिस्पांस मिला था, मगर कुछ ही दिनों में यहाँ पर प्रॉफिट में आ जाएगा, फिर उसको सेल आउट करके निकल जाना। और श्याम मेटालिक्स का शेयर हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस बाइक को लेने को बोला है, और वहाँ पर भी अभी 4% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो तो ये शॉर्ट टर्म व्यू के लिए हमने इस शेयर को बाय किया हुआ है, तो वहाँ से निकल जाने का है। और इसके अलावा कैडिला हेल्थ केयर का भी शेयर शॉर्ट टर्म व्यू के लिए इस बाइक को बाय करवाए, क्योंकि अभी 2-4 दिन में ही यहाँ पर जो इसने 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड रिलेटेड जो वैक्सीन बने उसके प्राइस तय होने वाले, तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि इस शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है 600 रुपये के आसपास तक की, और इसी वजह से हमने इस भाई को ये शेयर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करवा था। और कैम्प्लास्ट का आईपीओ भी इसको लगा था, वहाँ पर भी अभी प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पर निकल जाने की सलाह रहेगी जब अगले आने वाले दिनों में इस शेयर में 700-800 रुपये तक के लेवल देखने को मिले तब। और डिक्सन टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स उस पर भी अभी हमने हाल ही में 8,000 रुपये टारगेट वाला वीडियो बनाया था, और उस वक्त इस भाई को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करने को बोला। तो अगर आप चाहो तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर अगले आने वाले दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट होने के चांस है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही टाइम फ्रेम में। और इसके अलावा फ्रेंड्स अभी हाल ही में इस भाई ने एप्पल इंडिया के शेयर में
प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि ये बहुत ही लकी रहे। इसने एप्पल इंडिया जब हम पहले 5,000 के आसपास के लेवल पर बोल रहे थे तब नहीं बाई किया था, मगर अभी थोड़े दिन पहले शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस अकाउंट में पैसे डाले तो 3900 रुपये के आसपास के लेवल पर इस भाई ने शेयर बाई किए और 4,750 के आसपास के लेवल पर वो निकल गए, ऐसा मुझे बोला था। तो ओवरऑल एप्पल इंडिया इसके लिए बहुत ही फायदे का सौदा साबित हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पर सभी स्टॉक को होल्ड करना है, जो पुराने 2-3 स्टॉक है उसको भी जब वहाँ पर प्रॉफिट हो तब ही निकलना है, और बाकी जो हमने लेने को बोला है उसके ऊपर हमने हमारा व्यू रख दिया है।